अब आइए, आप लोग को कल ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे, तो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए थे, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स है, लगभग बच्चा सही बनाया है, 1-2 स्टूडेंट को छोड़ करके और सब सही है। तो पहले हम आंसर मिला देते हैं, फिर आज हम कुछ नया क्वेश्चन भी देखेंगे, फिर होमवर्क देंगे। इस ऑब्जेक्टिव सेशन को एकदम और भी बच्चा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा। जो अभी इस लेक्चर को नहीं देखते हैं, दोनों लेक्चर देखिए, ये कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों में ये काम आएगा। ऑब्जेक्टिव सेशन देखिए। अब आइए हम आंसर आपको मैच कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखिए, पहला क्या कह रहा था क्वेश्चन, आप लोग के पास होगा, ए सेट के पास m एलिमेंट है और बी सेट के पास n एलिमेंट है। तो बताइए, तो कल तो पढ़े थे नंबर ऑफ रिलेशन, क्या पढ़े थे, तो 2 का पावर mn हो जाएगा, 2 का पावर, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशन है। ई दिया है 64, ई आपका दिया हुआ है 64, तो कहता है देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ m एंड n, तो m और n का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ये तो ऑप्शन से मिल जाएगा। जैसे a में था 1 and 5, रखिए तो 1 गुना 5, 2 का पावर 5, 64 तो नहीं आएगा, तो a गलत हो गया। b में है 2 4, तो 2 का पावर 8, तो ये भी नहीं आएगा। हाँ, c में देखिए 2 और 3 है, देखिए गौर से, यहाँ 2 है, n के जगह 3 है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, तो 2 का पावर 6 तो 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला का आंसर कौन सेटिस्फाइड किया, ऑप्शन में सी, तो पहला का सी हो गया। आंसर मिला लीजिए, फर्स्ट का सी। क्वेश्चन देख लेना। सेकेंड में देखिए, एन ए में 5 एलिमेंट है, बी में 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन, ये तो सबसे बन गया होगा, ये भी सी पढ़ दिए थे, बोर्ड में भी सीधे पूछता है नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 × 2, मतलब 2 का पावर 10, इसका ऑप्शन डी। सॉल्यूशन 3, थर्ड में देखिए, थर्ड में है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, ये तो ये भी आप लोग से बन गया होगा। बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट लाना है, तब कल पढ़े थे P गुना Q सीधे, तो A में 4 है, तो A क्रॉस A में बताइए, तो A में 4 है, तो 4 गुना 4, चूंकि A क्रॉस A है, तो 4 चौक 16, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, D। तो इसमें नन ऑफ दी, चूंकि 4 तो है होगा ही नहीं, 8 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर डी होगा, नन ऑफ दीज, मतलब 16 आंसर होना चाहिए, तो 16 कोई ऑप्शन में नहीं ना है, इसलिए नन ऑफ दीज में दिए। चलिए चौथा का भी मिला लीजिए। चौथा में क्या है, हाँ, तो ये देखिए, इसमें 1-2 बच्चा गलती बनाया है। जैसे इक्वेशन को आप तोड़िएगा ना, तो a बराबर शायद ये आएगा 2,3, मतलब है देखिए, जैसे ये इक्वेशन हुआ, इससे जो x का वैल्यू लाइएगा ना, तो x का वैल्यू शायद यही आएगा 2 3। चलिए, इसके बाद आपको b भी दिया है, देखिए b भी दिया हुआ है 2,4, और c है 4,5। देखिएगा यहाँ, तो हमको क्या लिखना है, नाउ हम लोग को ये लाना है, देखिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, तो a तो दिया है 2 3, मिडिल ब्रैकेट है, आ क्रॉस गुना, ये है देखिए b इंटरसेक्शन c, तो बी सी में इंटरसेक्शन है, मतलब जो दोनों में मिले, तो दोनों में 4 खाली मिल रहा है। तो अब बताइए, तो गुना करेंगे तो क्या सब आ जाएगा, 2 4, आयु आ जाएगा 3 4, गुना कल आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे। तो बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, हाँ ए नंबर है, देख लीजिए। तो चौथा का यहाँ देख लीजिए, फोर्थ का आंसर क्या आ गया, ए, चौथा का आंसर ए आ गया। तो आपको चारों क्वेश्चन का इसी तरह से हम आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, और इसमें कुछ बच्चा जो सही बनाया था, तो उन लोग का जैसे हम कुछ का नाम जो है सो बता देते हैं। जैसे सौरभ कुमार है, आपका सही था, धर्मेंद्र सोनी है, आपका भी सही है, ललन कुमार आप फर्स्ट नंबर नहीं बनाए थे, फर्स्ट नंबर देख लीजिएगा। बजरंग कुमार रॉय आपका भी सही है, सुभाष कुमार आपका भी सही है, इंद्रजीत कुमार मंडल, कृष्णा कुमार रॉय, इसके बाद विनय कुमार यादव, MD रिजवान, सुमित कुमार, शिवम कुमार पाठक, अभिनंदन कुमार,
आप लोग का सारा आंसर सही है। 2 बच्चा का ऑप्शन चौथा गलत था, जिसमें कि हितेश कुमार है। हितेश कुमार आप 4th का आंसर आप मिला लेंगे, और सुजीत कुमार शाह आप भी मिला लेंगे। प्रयास किए हैं, फिर नेक्स्ट रोज से प्रयास कीजिए जो सब सही बने। चलिए अब जो है कुछ हम आपको क्वेश्चन देंगे। अब आइए, अब एक क्वेश्चन आप लोग को अभी हम रिलेशन पर देते हैं। तो आप लोग जो है सब्जेक्टिव वाला पहले लेक्चर देख लीजिएगा हमेशा। तो अभी आप लोग जान गए थे, रिफ्लेक्सिव जान गए, सिमेट्रिक जान गए, ट्रांजिटिव जान गए, इक्विवेलेंस जान गए। अब आइए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, समझिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ से मतलब 1 नंबर आप रिजर्व कर लीजिए। कोई भी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एक क्वेश्चन यहाँ से देगा ही देगा। और जेई में भी पिछले साल प्रीवियस ईयर पूछा हुआ। देखिएगा, जैसे ए बराबर सेट दिया, ई रिलेशन दे दिया, मतलब ये ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा, सब उसमें आ जाएगा ए क्रॉस ए में। तो देखिए आर क्या होगा, तो ए नंबर में है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी में है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सी में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, डी में नेदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो ये पहले बताइए, अभी आप लोग रिफ्लेक्सिव पढ़े थे, तो रिफ्लेक्सिव किसको बोलते थे? अगर ए से ए में रिलेशन होगा तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते थे। तो गौर से देखिए, यहाँ 1 1 है, ए से ए में है, 2 2 भी है, ए से ए में है, 3 3 भी है, 3 3 4 4 तो होगा नहीं। तो देखिए सब है, ए से ए मतलब दोनों कंपोनेंट सेम है। तो इसका मतलब बताइए, ये तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो चलिए, तो रिफ्लेक्सिव आपका हो गया, ये मने में भी रहने दीजिए। अच्छा, अब जरा सिमेट्रिक चेक कीजिए। तो सिमेट्रिक में क्या पढ़े थे, अगर ए से बी में रिलेशन है तो उल्टा बी से ए में होना चाहिए। तो देखिए ए से बी में है जैसे, तो उल्टा तो 2 से 1, जैसे देखिए सिमेट्रिक के लिए जैसे 1 से 2 में है तो 2 से 1 भी होना चाहिए। तो देखिए तो कहीं पर है 2 से 1, 2 से 1, 2 से 1 नहीं, 2 से 1 नहीं है। इसका मतलब देखिए ई रिफ्लेक्सिव तो हो गया लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। ऐसे भी आप देखिए ना, जैसे अगर 2 से 3 देखेंगे तो 3 से 2 भी होना चाहिए, 3 से 2 कहीं पर है नहीं है। तो ए से बी में तो दिया है लेकिन बी से ए में तो नहीं दिया है, इसका मतलब यह सिमेट्रिक होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि इसका उल्टा रिलेशन नहीं दिया है। तो अब देखिए ट्रांजिटिव भी देख लीजिए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया लेकिन सिमेट्रिक आपका नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव में क्या बताए हैं, जब अगर ए से बी में रिलेशन है और बी से सी में रिलेशन है तब ए से सी में होना चाहिए। तो गौर से देखिए, जैसे यहीं पर देखिएगा, जैसे ए से बी में है और बी से सी, जैसे देखिए यहाँ आपको हम समझने के लिए, जैसे ए से बी में है आई बी से सी में है तो ए से सी में होना चाहिए। तो देखिए तो हाँ ए से सी में है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब ई रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दो ही चीज है, सिमेट्रिक नहीं। तो इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना चाहिए। तो ई जो इसका आंसर होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ ये सही बोल रहा है, तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आप बी भी चेक कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो गलती बोल रहा है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांजिटिव है लेकिन ई कहता है नहीं होगा, तो ई ऑप्शन गलत हो गया। इसे भी सी भी देख लीजिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बताइए सिमेट्रिक है ये, उल्टा वाला तो नहीं दिया है, तो ये तो सही गलती हो गया। और डी में है नाइदर सिमेट्रिक, ई तो सही है लेकिन नॉट ट्रांजिटिव, कहता है ट्रांजिटिव ही नहीं होगा, जबकि ट्रांजिटिव तो है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये रिलेशन खाली रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है रिलेशन में तो आप ऑप्शन को चेक कीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही बनाना है। तो चारों ऑप्शन चेक कर लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ए, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम आप लोग को और देते हैं। बहुत मजेदार सेक्शन है,
ऑब्जेक्टिव सब बनाने में खूब मजा आएगा। डेली होमवर्क भी देंगे, किसी को देखना नहीं है, कॉपी किताब का हेल्प खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा मजा आएगा आप लोग को। चलिए एक और देते हैं। लेट आर बराबर हम लिखते हैं देखिए ऑब्जेक्टिव आप खुद से मन में भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए एक और ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं। ए में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक अब आइए देखिए यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन से पता कीजिए। जैसे एक्स वाई है तो वाई एक्स है, ई सेट है, सेट मतलब इस सेट में देखना है रिलेशन। तो कहता है देन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सही है बताइए। तो देख के तो ए नंबर में रिफ्लेक्सिव है, बताइए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए से ए में रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए तो ये दोनों तो सेम नहीं है। जैसे एक्स एक्स रहता तब ना रिफ्लेक्सिव होता, या वाई वाई रहता तब ना रिफ्लेक्सिव होता। तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए तो ए कट गया, ई नहीं होगा। अच्छा सिमेट्रिक चेक कीजिए मन में। तो जैसे देखिए सिमेट्री के लिए जैसे ए से बी में रिलेशन, तो मन में मतलब ये लिखना जरूरी नहीं है, समझने के लिए हम बता रहे हैं। तो उल्टा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ संजोग देखिए, ये बी से ए यहाँ दिया हुआ है। देखिए अगर ए से बी में रिलेशन है तब तो बी से ए में भी यहाँ दे दिया है, उल्टा दे दिया है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए ए से बी, बी से सी, तो ए से सी। तो ए से सी तो इसमें होगा नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही टिक लगा देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। आप यहाँ देख करके बता सकते हैं जो ए से बी है तो उल्टा दिया है बी से, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे सिमेट्रिक। चलिए एक और जैसे देते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी ऑन सेट ऑफ ऑल ब्रदर्स देन, देखिएगा ये भी आप लोग को मौखिक बन जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग, मने में चेक कर लीजिए, कोई कलम चलाना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट आ गया तो बन जाएगा। ए में देते हैं रिफ्लेक्सिव अब देखिए हाँ ये देखिए ये तो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे ए बी का ब्रदर है, सेट देखिए, सेट में मतलब भाई भाई में, मतलब भाई के बीच रिलेशन देखना है, भाई के बीच मतलब ये दोनों भाई ही लेना है। सेट का ऑल ब्रदर का मतलब ये हुआ जब भाई के बीच, इसमें जो भी कंपोनेंट आप लीजिएगा सब ब्रदर ए में लीजिएगा। तो ये बताइए कहता है कौन सही है। ए में दिया है रिफ्लेक्सिव, तो सोचिए तो क्या ए जो है ए का ब्रदर होगा। सोचिए तो जैसे हम ही है, मान लीजिए सपोज दैट हम ए है, तो क्या ए जो है ए का ब्रदर होगा? कभी भी नहीं होगा। कोई अपने आप का भाई होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या यह रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। अच्छा सिमेट्रिक सोचिए तो ए अगर बी का ब्रदर है तो बी भी ए का क्या होगा? ब्रदर होगा। क्योंकि यहाँ आप ब्रदर के बीच ले रहे हैं, मतलब दो आदमी जो ले रहे हैं वो ब्रदरे के सेट में ले रहे हैं।
तो बताइए ए अगर बी का ब्रदर है तो बी भी ए का क्या होगा, ब्रदर होगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है, सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा अब ट्रांजिटिव सोचिए, ट्रांजिटिव में ऐसे सोचिए ए बी का ब्रदर है और बी भी सी का ब्रदर है, तब जो है ए सी का क्या होगा, ब्रदर है ना होगा। देखिए ए अगर बी का ब्रदर है और बी अगर सी का ब्रदर है तो ए भी सी का क्या होगा, ब्रदर होगा, भाई होगा। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हो सकता है। अच्छा ई है इक्विवेलेंस। बताइए अगर रिफ्लेक्सिव जब तीनों रहता तब ना हम इक्विवेलेंस आंसर कहते, तो ई तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कभी भी। तो इसका अगर आप आंसर कहिएगा तो ई मोर देन वन में आप बता सकते हैं, तो इसका आंसर बी और सी आ जाएगा। मतलब इसका हम मोर देन वन में क्वेश्चन दे सकते थे। इसका बी भी सही है और आंसर इसका सी भी, मतलब दो ऑप्शन इसका करेक्ट है। मतलब सिमेट्रिक भी होगा और साथ साथ ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क देंगे। चलिए आपका ये 4 क्वेश्चन हो गया, आप लोग चारों क्वेश्चन नोट कर लेंगे क्योंकि रिलेशन का आज बस हम लोग टाइप पढ़े हैं। तो ये 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग का है, तो बोर्ड पर से इस सारे क्वेश्चन को आप लोग उतार लेंगे अच्छे से, और कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा से सोच करके बनाना है, जल्दबाजी नहीं कीजिए, और भी बच्चा ऑब्जेक्टिव में जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन मजबूत हो जाएगा तो आप 100% आप आसानी से क्वेश्चन बना के आइएगा। और कॉपी में नोट करते चलिए, क्लास के तरह जैसे आप लोग कॉपी बनाते थे वैसे ही बनाते चलिए। और रेगुलर लेक्चर को रोज देखिए, स्किप मत कीजिए, एकदम ऑनलाइन चला के देखिए, क्वालिटी 360p पे रखिए, हमेशा क्लियर आएगा। और कभी कभी वीडियो थोड़ा इधर से उधर होता है, उसके लिए सोचना नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर रहेगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।